साईं की बात। बच्चे, मुझे पता है कि तुम रोज रोज ना नया कुछ करना चाहते हो, रोज कुछ नया करना चाहते हो, ये सोचकर कि आज मैं कुछ नया करूंगा तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद वो तुम्हारी पसंद बन जाए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर धन की जिम्मेदारी, चीजों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी इतनी है ना कि तुम उनकी भावनाओं में बहकर ना, उस चिंता में आकर तुम कोई भी काम करना शुरू कर देते हो, चाहे वो तुम्हारे पसंद का हो या ना हो। फिर धीरे धीरे उस काम को करते करते ना तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा ना वो काम पसंदीदा है ही नहीं और तुम उस चक्र में फंस चुके हो और तुम वहां से हट जाते हो। तो ऐसे काम को करने से कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे, उस काम को तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना तुम्हें बहुत अच्छे से कि जिस काम में तुम्हारी रुचि नहीं है ना, जिस काम में तुम्हारी पसंद नहीं है ना, अगर किसी भी काम को तुम जबरदस्ती अपनी पसंद बनाने की कोशिश करोगे, पैसों की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, तो उसे कर नहीं पाओगे मेरे बच्चे। जो काम तुम्हारा प्रिय है ना, जिस काम को तुम बहुत अच्छे से करते हो सकता है कि शुरुआती दौर में तुम्हें कम पैसे मिले, लेकिन बाद में ना तुम्हें सही मिलेगा। जो तुम्हारा गुजारा है ना उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम करके देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस काम में तुम्हें रुचि है ना उस काम में पैसा नहीं मिल सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। देखो, काम सभी बहुत अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, बस अपने काम में तुम्हें नई नई चीजें डालनी होगी, कुछ नए नए विचार, कुछ नई नई चीजें जो सबसे अलग हो। तुम अगर ऐसे काम करोगे ना तो मैं सच कहता हूँ कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत बहुत आगे। और तुम्हारे अगर पसंद का काम कोई होता है ना तो वो भी मेरा ही आशीर्वाद है कि तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी पसंद नापसंद किन चीजों से होती है और किन से नहीं, तो वो भी मैं ही तय करता हूँ। मुझे पता है कि क्या चीजों में तुम्हें रुचि डलवाना है और किन चीजों को तुम्हें वहां से हटवाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने तुम्हारी जिंदगी से हटाया, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि ये चीजें तुम्हारे लिए सही नहीं है। जैसे तुम्हारे पूरे परिवार वाले हैं ना, उन्हें वो चीजें पसंद नहीं है ना, तो मैंने पहले से ही वो चीजों से तुम्हें दूर रखा। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे पहले से ही कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें किसी चीज से जाने से रोकें जिसमें तुम्हारी रुचि हो, इसलिए मैंने पहले से ही ना तुम्हें वहां से हटा दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं पहले से ही वो चीजें कर रहा था। जो तुम्हारे दृष्टिकोण से चीजें गलत है ना वो गलत है, तो वहां से हट जाया करो। समझ गए ना मेरी बातों को? और सुनो, जब तक मेरे बच्चे तुम हार ना मान लो ना, जब तक तुम हाथ खड़े ना कर दो ना, तब तक तुम हार नहीं सकते। अगर तुम ये कहो कि दुनिया से तुम हार रहे हो ना, तो ये बहुत गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया तुम्हें हरा ही नहीं सकती। तुम्हें अगर कोई हरा सकता है तो वो तुम खुद हो मेरे बच्चे। अगर अपनी हिम्मत को तोड़ दोगे ना तो तुम खुद ही हार जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हारो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया ने, किस्मत ने, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। तुमने हमेशा बहुत दुख देखे तुमने, और आज भी तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ। मैं तुम्हें टूटने बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम ना बहुत खुशनसीब हो कि तुम मेरे बच्चे हो, और ये मत समझा करो कि तुम्हारा साईं तुमसे नाराज है। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता, कभी नहीं होता। तुमने जो 11 वचन पढ़ने शुरू किए हैं ना, उसे रोज पढ़ा करो मेरे बच्चे, रोज मेरे आगे पढ़ो, मुझे अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे बाबा का खजाना है ना, यह बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा। जितना चाहे ना मांग लेना मुझसे, मैं दे दूंगा तुम्हें। तुम जब चाहो तब मुझसे मांग सकते हो। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं मेरे बच्चे, कोई कमी नहीं। और सुनो, एक ही इंसान पर बार बार उंगलियां उठाए कोई भी मेरे बच्चे, तो अगर वो सही इंसान भी होगा ना तो वो भी गलत ही हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो उस इंसान को ना वहां उस जगह से ही, उस माहौल से ही हटा देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्योंकि बार बार उस इंसान को अगर कोई ताना मारेगा ना तो उसे दुख ही होगा ना मेरे बच्चे, और गुस्से गुस्से में कहीं ये ना हो कि वह कहीं उल्टा सीधा कुछ कर जाए। तो ऐसे इंसानों को दूर रखना चाहिए, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से, चीजों से मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे लोग ना सोचते बहुत है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो अपने मन में, अपने दिमाग में अपने अतीत को नहीं भूल पाते। वो, उन्हें ना अपने अतीत को भूलना चाहिए, क्योंकि ना अतीत उनका बीत चुका है, लेकिन आने वाला कल उनका बहुत सुनहरा है। उन्हें सोचना चाहिए, धीरे धीरे कर कर उन्हें अपने घर का माहौल, अपना माहौल बदलना चाहिए। धीरे धीरे कर कर उन्हें अपनी जिंदगी में अच्छाई लानी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा हमेशा। तुम जो रोज मेरे आगे धूपबत्ती, अगरबत्ती जलाते हो ना मेरे बच्चे, तो मुझे ना उसकी सुगंध बहुत प्यारी लगती है मेरे बच्चे। तुम जो अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाते हो ना, मुझे उसकी सुगंध बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत बहुत पसंद है। तुम जहां से भी लाए हो ना, मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे।
मुझे बहुत अच्छी लगी वो खुशबू जो तुम मेरे लिए लेकर आए। और सुनो, जहाँ तुमने बात करते करते आधी अधूरी बात छोड़ दी थी ना, और सामने वाला बार बार तुमसे पूछ रहा था कि उस आधी अधूरी बात को पूरा करो, लेकिन तुम रुक गए थे ना, तुम रुके नहीं थे, मैंने तुम्हें रोका था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो पूरी बात उन्हें बताओ मेरे बच्चे, वो सही नहीं था। अब वो सही क्यों नहीं था वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। कुछ ऐसा होगा आगे कि तुम खुद समझ जाओगे कि तुमने क्यों नहीं बोला। कितना अच्छा हुआ तुमने वहां नहीं बोला, मैंने तुम्हें रोक दिया था, इस वजह से मेरे बच्चे तुम वहां रुक गए। और देखो, कुछ जख्म ऐसे हैं मेरे बच्चे जो इंसान को ना जिंदगी भर याद रहते हैं, जिंदगी भर। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे बच्चे। कुछ चीजों को छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा सुख है, तुम्हारी शांति है मेरे बच्चे। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारे मन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। अगर विश्वास करोगे तो तुम सब कुछ अपना मुझ पर समर्पित कर दोगे, अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दोगे। तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हाँ, छोड़ दो ना मुझ पर, सब कुछ छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार को भी। चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और उस घर का सबसे बड़ा मुखिया हूं मैं। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार के लिए सही क्या है, गलत क्या है। जो मैं करवा रहा हूं ना तुम्हारे परिवार के लिए, वो तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो अभी, तुम भविष्य को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं जो तुम्हारे परिवार के लिए करूंगा ना, वो सही करूंगा। और सुनो, किसी को भी ना अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुम्हें गलत बोले, बुरा बोले ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी की बातों को सुनकर ना उनसे बहस करनी है और ना उनसे कुछ कहना है मेरे बच्चे। बस वहां से तुम्हें हट जाना है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे कि तुमसे चीजें छीन ली गई? तुमसे कोई चीज छीनी नहीं गई मेरे बच्चे, बल्कि वो एहसास बनकर तुम्हारे साथ है और हर दम तुम्हारे पास रहेंगी मेरे बच्चे। तुमसे कुछ छिना नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे पास एहसास है, बहुत प्यारा एहसास, जो कभी तुम्हारे पास से कभी नहीं जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं मेरे बच्चे। और वो ना बटेगा मेरे बच्चे, ना कहीं जाएगा मेरे बच्चे, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। और सुनो, कुछ चीजों को ना दोहराया मत करो मेरे बच्चे। बार बार किसी ऐसे इंसान के सामने नाम मत लिया करो। जिस इंसान को किसी के नाम से नफरत हो ना, उस इंसान के सामने उसका बार बार नाम मत लो, जिससे कि उसे नफरत हो जाए और नफरत पैदा हो जाए। तो अगर शांत माहौल है तो शांत माहौल रहने दो। कोशिश करो कि उस इंसान के सामने किसी और का नाम ना आए जिससे वो नफरत करता हो। ध्यान रखो इस बात का। और सुनो मेरे बच्चे, कमियां सब में होती हैं मेरे बच्चे। कोई ऐसा इंसान है धरती पर जिसमें कोई कमी नहीं। अगर कोई तुम्हारी कमी गिना रहा है ना, तो उसके अंदर भी कमियां हैं, तो जाने दो ना। ये बात सोचकर कि साईं ने कहा है तुमसे कि सबके अंदर कमियां हैं, और जिसके अंदर कमी है ना, उसके अंदर गुण भी है। मेरे हर एक बच्चे के अंदर गुण भी है और कमी भी है, सब कुछ है। क्योंकि पूरी तरह से ना कोई संपूर्ण नहीं मेरे बच्चे, कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? और तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना, तो फिर क्यों डरते हो? तुम्हारे अंदर तो मैंने बहुत हिम्मत दी है ना, बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति दी है कि तुम इतना कुछ झेल रहे हो मेरे बच्चे। ये कोई ऐसी वैसी बात है जो ये संघर्ष कर रहे हो ना तुम? ये कोई मामूली इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो मेरा बच्चा है, जिसके अंदर बहुत सहनशीलता है। और तुम्हारे अंदर देखो कितनी सहनशीलता है। तुम कितने अच्छे से समझदारी से बातों को सुलझा लेते हो, बता लेते हो, चीजों को कर लेते हो, और कितने अच्छे से चीजें सुलझ भी जाती है ना, सिर्फ तुम्हारी समझदारी की वजह से। और इसे बनाए रखना, इसे कभी क्रोध में मत आने देना मेरे बच्चे। इस समझदारी को बनाकर रखना, तुम बहुत आगे चले जाओगे, पार हो जाओगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।